चलिए लेट्स टॉक अबाउट वॉर द्वितीयम, वॉर 2। ठीक है। uh, तो मान के चलिए कि आपको किसी से बहुत उम्मीद हो और वो आपको डिसअपॉइंट कर दे। दो लोग हैं, एक से आपको बहुत उम्मीद हो, आपको डिसअपॉइंट कर दे, और एक से आपको थोड़ा सा कम ही उम्मीद हो बट वो आउट परफॉर्म कर जाए। ऐसा ही कुछ हुआ विथ वॉर 2। ट्रेलर से एक्सपेक्टेशंस लो थे, काफ़ी लो। उम्मीद था कि भाई मज़ा तो बिल्कुल नहीं आएगा और बहुत ही बोरिंग फिल्म होगी और इट विल बी लाइक अ ड्रैग। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं था। नाउ अगेन आई एम थिंकिंग फ्रॉम दिस एंगल ऑल्सो कि कल का मेरा कूली एक्सपीरियंस जो था उसके वजह से शायद मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत लो हो गया हो, तो इसीलिए मेरे को ये मूवी बहुत अच्छा लग सकता है। बट I did ask around people जो मेरे साथ गए थे, and even they liked the film, and there are some lines that they said which I'm going to use इस रिव्यू में। तो हेलो एंड वेलकम टू अवैश परस्यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऋतिक रोशन एंड जूनियर NTR स्टारर वॉर 2 के बारे में। वायर स्पाई यूनिवर्स, huge bet in getting Ayan Mukherjee to do this film. He has stopped his ब्रह्मास्त्र का चैप्टर, या फिर ऑन अ पॉज है, फिर ही वापस रिज्यूम। बट एंड आई वाज फीलिंग कि भैया पता नहीं, आई डोंट, अच्छा फीलिंग नहीं था टू बी ऑनेस्ट कि यार आई डोंट थिंक अच्छा करेंगे। बट फॉर मी द मूवी वर्कड फॉर मी एंड टू अ वेरी गुड एक्सटेंट, सो मच सो कि आई एम सेइंग दैट दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट स्पाई यूनिवर्स फिल्म दैट दे हैव मेड। अगेन वेरी क्लोज in standing with Ek Tha Tiger because I'm taking that also a part of this spy universe. किस चीज़ के बारे में बात करें, प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें सुनने की आदत बहुत कम हो गई है हम लोग को, तो थोड़ा नेगेटिव सुनते हैं। प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है VFX। VFX जो है वो दिखाई देने लगा है। जब आप मैजिक ट्रिक में मैजिक पकड़ने लगो तो फिर वो मैजिक ट्रिक में मज़ा नहीं आता, तो VFX में दिक्कत है। बट और ये प्रॉब्लम है, अब ये लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, इन लोगों को अच्छा से एग्जीक्यूट करना है। बट एट द सेम टाइम व्हाट वर्क्स इन दिस मूवी, अच्छा इज द लीडिंग पेयर। उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जो पिच था इस मूवी के लिए अकॉर्डिंग टू मी वाज when you bring in junior NTR as a villain or as a counterpart or as an adversary to Hrithik, he has to be an equal. दोनों में कंपटीशन होना चाहिए। इट शुड बी लाइक अ टफ फाइट कि यार कौन जीतेगा, एंड एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी गेट। इट्स अ बैटल ऑफ इक्वल्स। दोनों बराबर लगे हैं और मतलब कुछ चीज़ों में तो भाई जूनियर NTR ट्रम्प्स ऋतिक, एंड दैट इज अमेजिंग टू वॉच। ही हैज बीन गिवन द राइट लाइन्स, ही हैज डन इन फैंटास्टिक जॉब। पहला क्रेडिट तो जूनियर NTR को जाना चाहिए बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस दैट ही हैज पुल्ड ऑफ। डायलॉग्स मिले हैं सही सही, अच्छे से परफॉर्म किया है, अच्छा डिक्शन है। ऐसा नहीं है कि जवान टाइप जब वो जवान रिलीज हो जाए तो लोग आपका मजाक उड़ाएं कि आप हिंदी रिमेंबर जवान के बाद लोग रतोड़ कर रहे थे, वैसा यहाँ नहीं होने वाला। ही हैज डन एन एक्सीलेंट जॉब टू गेट दैट एनर्जी इन द कैरेक्टर, टू गेट दैट डायनामिक नेचर का कैरेक्टर होना चाहिए, एंड ही इज मतलब वो अंतर दिखाई देता है, एंड आई थिंक आई रियली एंजॉयड हिज परफॉर्मेंस। सेकेंड, अब बिकॉज द अच्छा कंप्लेन क्या आएगा, बहुत ही आउटरेजियस एक्शन, प्लेन में ये हो रहा है, प्लेन में हवा में लटक रहे हैं, कैसे ये होगा। जितना फिजिक्स मतलब अगेन मेंटेनिंग दैट वाओ फैक्टर, जितना फिजिक्स लगा सकते थे वो लोग लगाए हैं। व्हाट वर्क्स इन द मूवी इज बिकॉज ऑफ दीज टू एक्टर्स, दोनों बहुत फिजिकल हैं, दोनों बहुत एक्टिव हैं, दो बहुत फिट हैं, तो वो देख के ना ये जो एक्शन सीक्वेंसेस जो किए गए हैं वो बिलीवेबल लगते हैं। भले ही थोड़ा सा स्ट्रेच है बट वो बिलीवेबल लगते हैं। यू कैन डाइजेस्ट, इट डज नॉट बिकम अनडाइजेस्टेबल कि यार ये कैसे हो रहा है, वो चीज़ नहीं हो। थोड़ा सा यू कैन डाइजेस्ट कि हाँ ओके बॉर्डर लाइन पे है बट आई विल गिव दिस अ यस, क्योंकि ये सही लग रहा है। और वो वाओ फैक्टर तो है, डेफिनेटली वो वाओ फैक्टर थ्रू आउट मेंटेन करते हैं, एंड बोथ ऑफ देम हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। थर्ड, खराब चीज़ों के बारे में बात की थी, दो चीज़ें थी। थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच क्लाइमैक्स, बट ओके वो आप माफ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी द मूवी डज नॉट हैव अ सिंगल डल मोमेंट। मूवी कहानी सटीक है, सही तरीके से पिच किया गया है, सही टोन है। आयान मुखर्जी गॉट द मेमो, ही अंडरस्टूड द टास्क एट हैंड कि इस मूवी को बनाना कैसे है, इस मूवी को पिच कैसे करना है, व्हाट विल पीपल वांट टू सी, व्हाट विल पीपल एंजॉय वॉचिंग,
and they have delivered on that, according to me, right? The action pieces work, the story works, battle of equals, like I said, जितना रोमांस चाहिए था स्वादानुसार वही है. Yes, Kiara looks amazing, for sure, but a very very good watch. It is a love letter to Ritik for sure, because he looks amazing. He acts in a fantastic way, and he does a great job throughout the film. And same goes for Junior NTR. Right? Really really fantastic. Few surprise elements. I will leave that for the movie halls. जाइए आप लोग देखिए. But for this weekend, this 15th August weekend, I think Ayan Mukherjee just saved the weekend. वरना दो खराब movies अगर रहती तो it would have been very very disappointing. So yeah, that was my take of War 2. आप लोग जाओ, आप लोग देखो, पता नहीं आप लोग अच्छी लगी कि नहीं. I liked it and I thoroughly enjoyed it. And I think this is the best film that they have put up. And it will be cool to see आगे कैसे इसको ले जाते हैं और आगे क्या करते हैं. Post credit scene के लिए भी रुकना. It's a smart post credit scene as well. That was my take. Now coming back to Coolie. I was reading online and उसमें I'm thankful that आप रुके हो इतने तक. So I was reading online. I was reading through all comments. बहुत major comments तो negative ही हैं, but there are many people who are liking Coolie as well. So this is the thing about art, you know. किसी को वो सेम चीज़ बहुत ख़राब लग सकती है और वही सेम चीज़ किसी आदमी को बहुत अच्छी लग सकती है. तो आई एम हैप्पी फॉर लोकेश दैट ही इज स्टिल गेटिंग सम ऑडियंस जिसको ये मूवी बहुत पसंद आ रही है. बट सैडली आई एम नॉट ऑफ दैट कोहॉर्ट. Coolie was disappointing. War 2 works, and I think commendable job. Ayan Mukherjee, you deserve a lot of praise. Sorry, I did not anticipate your skill. बट you know a lot of good stuff. और इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. अगर इससे ज़्यादा कुछ होता then obviously outdone themselves. War 2 is a really cool film. Probably the strongest of the spy universe from IRF. Thank you so much. That was a review. आप लोग मूवी देखो और बताओ मूवी कैसी थी. That's it. चलो बाय बाय. I will not go to edit it. समय नहीं है, काम ज़्यादा है and बहुत कुछ करना है. चलो बाय बाय.